सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वोकैब की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब रियल होता है, ऑथेंटिक होता है। जो चीज़ वास्तविक होती है, रियलिस्टिक होती है, उसको जेन्युइन कहा जाता है। अब इनका ही को देख लेते हैं। जीनियस का मतलब सबको पता है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, अफेक्टेड जो प्रभावित हो चुका है। फिक्टिशियस का मतलब होता है काल्पनिक, जो रियल नहीं होता, ऑथेंटिक नहीं होता, जेन्युइन नहीं होता। तो जेन्युइन का एंटोनिम हो जाएगा फिक्टिशियस। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे आया हेम फिस्टेड। हेम फिस्टेड का मतलब होता है क्लमजी, बंगलिंग, बद्दा, अगली, कुरूप टाइप में आप इसे कह सकते हैं। इसकी मैं एक बार आपको पिक दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से समझ जाएं। आप इस आदमी को देखिए और देखते आप कहेंगे कि ये बहुत ही बद्दा है, बेढंगा है, कुरूप है, ठीक है ना। तो ये हेम फिस्टेड है। हेम फिस्टेड कह सकते हैं, क्लमजी कह सकते हैं, बंगलिंग कह सकते हैं, अगली भी आप इसे कह सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसके पास अपनी कोई स्किल नहीं है, ये अनस्किल्ड है, अनटैलेंटेड है। मतलब आप अगर ये मान लीजिए स्किल्ड होता या टैलेंटेड होता या अलर्ट होता या एजाइल होता तो ये अच्छा खासा दिखता है या अच्छे खासे अपने बाल भी रखता, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैं दोबारा से अच्छे से समझा देता हूँ। तो हेम फिस्टेड का मतलब समझ में आ गया, कोई चीज़ जो बेढंगी है, अच्छी नहीं है देखने में भी। अब अच्छी नहीं है तो आप देखेंगे उसके पास स्किल भी नहीं होगी। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो एड्रोइट हो जाएगा। एड्रोइट का मतलब होता है जो आदमी निपुण होता है, स्किल्ड होता है, टैलेंटेड होता है, अलर्ट होता है, एजाइल होता है। तो ये एड्रोइट होता है, निपुण या वेटरन भी आप इसे कह सकते हैं, जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो हेम फिस्टेड हो गया बेढंगा, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो अच्छा खासा आदमी नहीं है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एड्रोइट। सिंपल का मतलब साधारण होता है, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल होता है, वेग का मतलब अनक्लियर। कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है इसको आप हेजी कह सकते हैं, डिम कह सकते हैं, फोगी कह सकते हैं, ठीक है। वेग मतलब अनक्लियर होता है। अगला वर्ड आपके सामने है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि कोई भी बात डायरेक्टली नहीं बोलना, आप उसको घुमा फिरा के बोलते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को वो डायरेक्टली समझ में आ जाता है। मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ बहुत आराम से। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर कुछ मांगने गए, जैसे आप गाड़ी या बाइक मांगने गए और सामने वाले ने देनी नहीं है आपको, तो सामने वाला कहेगा कि ख़राब है या पंचर हो गया है या हवा निकल गई है, तो वो आपको बहाने बना देगा। लेकिन आप समझ जाएंगे, आप उसको सामने खड़ी देख रहे हैं और वो बिल्कुल सही है, या आपने अभी उसको चलाते हुए देखा था, आप समझ जाएंगे कि ये आदमी डायरेक्टली मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये मना ही कर रहा है इनडायरेक्टली। तो इम्प्लिसिट का मतलब किसी भी आदमी को कोई बात बोल देना, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बोलनी है, वो इनडायरेक्टली बोलनी है ताकि सामने वाला समझ जाए। तो इसका मतलब होता है इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट क्या होता है? क्लियर। कोई चीज़ जो क्लियर है, साफ है, सुस्पष्ट है, मैनिफेस्ट है, उसको आप एक्सप्लिसिट कहते हैं। अब मान लीजिए आप किसी को क्लियर ही बोल दे कि भाई मुझे नहीं देनी है, या आप किसी को कुछ बोलने वाले हो तो क्लियर। देखो कई बार क्या होता है कि हम ना अपने दोस्तों को या रिलेटिव्स को कोई बात क्लियर नहीं बोल पाते हैं, एक्सप्लिसिट नहीं बोल पाते हैं, हमें थोड़ा घुमा फिरा के ही बोलना पड़ता है। तो हम थोड़ा इनडायरेक्टली वे में कह देते हैं ताकि वो सामने वाला समझ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। तो एक्सप्लिसिट कहने का मतलब बिल्कुल मुंह पे स्पष्ट बोल देना, इम्प्लिसिट का मतलब घुमा फिरा के बोल देना, कि बोलनी वही बात है। आप समझ गए इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं इम्प्लाइड। देखो एक आप लोगों ने सुना होगा ईडियम एंड फ्रेजीज, मुहावरे आपने सुने होंगे। जैसे कि मुहावरा मैं आपके सामने कहता हूँ 9 2 11 होना, तो आप ये कहेंगे भाई 9 और 2 11 ही होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके मीनिंग अगर हम देखेंगे, इसका भाव हम देखेंगे, इसकी सेंस हम देखेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा भाग जाना। तो इम्प्लाइड का मतलब होता है भावार्थ या भाव या सेंस, आप उसको कह सकते हैं। अगला वर्ड आपके सामने एक्सप्लेन्ड। जो चीज़ एक्सप्लेन कर दी गई उसको एक्सप्लेन्ड कहा जाता है। एक्सक्विजिट का मतलब होता है जो आदमी इलिगेंट है, स्प्लेंडिड है, भव्य है, शानदार है, एक्सक्विजिट है। उम्मीद आप इतनी बातें समझ गए हैं। अगला वर्ड आपके सामने कैप्चर होता है। कैप्चर का मतलब बंदी बना लेना, या कैप्चर आप फोटो कैप्चर करते हैं तो क्लिक, आप कैप्चर आप समझते हैं, उम्मीद है इतनी बात। तो अब कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ना। लिबरेट का मतलब मुक्त कर देना, फ्री कर देना, टू सेट फ्री। लिबर्टी आपने सुना होगा, तो लिबर्टी शब्द लिबरेट से ही बना है।
अब कैप्चर का अपोजिट हो जाएगा लिबरेट कर देना, स्टॉप का मतलब रोकना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेन क्या होता है या डिटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा मैं स्पेस देख लेता हूँ, ये रहा स्पेस, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22 पढ़ा होगा। अनुच्छेद 22 हमें गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बताता है, यानी गिरफ्तारी के बारे में बताता है। ये 2 प्रकार की होती है, वो आप समझिए क्या है। 2 प्रकार की कैसे गिरफ्तारी। मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया है, कोई जुर्म कर दिया है, कोई गुनाह कर दिया है, तो उसको कहते हैं हम लोग पुनिटिव डिटेंशन। पुनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक, यानी जिसमें दंड दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पुनिटिव यानी दंडात्मक। और डिटेंशन का मतलब बंदी बना लेना या हवालात में डाल देना या कैद कर लेना, वो डिटेंशन या डिटेन कहलाता है। प्रिवेंटिव ये उसको कहते हैं पुनिटिव। दूसरा होता है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसमें आपने कोई अपराध नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, बस आपको शक के आधार पर, डाउट के आधार पर आपको बंदी बना लिया गया, ऐसा भी होता है वास्तव में। ये आर्टिकल कौन सा बता रहा हूँ मैं, आर्टिकल 22। तो जो ये मैंने डिटेंशन लिख दिया ना, इसका मतलब होता है बंदी बुला लेना, कैप्चर कर लेना चीज़ों को या फिर हवालात में डाल देना, ये डिटेंशन कहलाता है। जब आपने कोई जुर्म कर दिया तो आपको वारंट दिखाया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपको जज मतलब कोर्ट में ले जाया जाएगा। आप अपनी मर्जी का एडवोकेट यानी वकील या लॉयर कह सकते हैं आप, उसको आप रख सकते हैं। ये क्या होता है, देखो जैसे अब आर्टिकल 370 यानी जब धारा 317 हटाई गई थी, तो वहाँ के जो नेता लोग थे जैसे महबूबा मुफ्ती वगैरह, उन पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया, यानी उनको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, उनको नज़रबंद कर दिया, यानी उनका लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, किसी से टेलीफोन से बात करना, भाषण देना, सब कुछ बंद करा दिया। यानी उनको अपने घर में ही डिटेंशन कर दिया, अपने घर में ही रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, कोई मिलने नहीं आ सकता है, सब कुछ उनको वहीं पे दिया जाएगा। ऐसा अगर नहीं करते तो 370 नहीं हटते, क्योंकि वो उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को भटका देते, और वो भटके हुए लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब उम्मीद आप समझ गए होंगे, बंदी बना लेना, ऐसा कुछ करके, ठीक है। उम्मीद है कि आप इतनी सारी बातें समझ रहे हैं बहुत आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आपके सामने। तो डिटेन कहाँ पे था, ये रहा। आगे देखेंगे तो रिपल्सिव। रिपल्सिव तो अट्रैक्टिव तो सबको पता होता है, रिपेल करना, प्रतिकर्षित करना, अट्रैक्ट करना मतलब आकर्षित करना होता है। तो रिपल्सिव का जस्ट अपोजिट अट्रैक्टिव हो जाएगा। अफेंड का मतलब क्या होता है, अफेंड का मतलब होता है अपराध कर देना। ऑफेंसिव होता है जो अपराध करता है, ऑफेंसिव जो अपराध से संबंधित चीज़ें होती हैं। डिफेंसिव डिफेंड से संबंध होता है, डिफेंड का मतलब रक्षा करना, तो डिफेंसिव रक्षात्मक कह सकते हैं। पेंसिव का मतलब चिंताग्रस्त होता है, जो आदमी चिंता में रहता है उसको पेंसिव कहते हैं। ये बहुत आसान सा वर्ड था और उम्मीद है कि आप सभी को इतना तो पता ही था। अगला शब्द आपके सामने है मीजरी। अगला वर्ड आपके सामने मीजरी। मिजरी का मतलब होता है बहुत ही दयनीय या दुखद स्थिति, आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही गरीबी जब होती है उस कंडीशन को मिजरी कहा जाता है। मैं पिक दिखा देता हूँ, जैसे आप इस पिक को देखिए, ये बहुत ही मिजरी कंडीशन है। मतलब ये लोग क्या है कि अपने मनपसंद के कपड़े नहीं पहन सकते हैं, मनपसंद का खाना नहीं खा सकते। हालांकि इनको पेट भरने के लिए मनपसंद तो छोड़िए कि टाइम पर खाना ही नहीं मिलता है। तो ये मीजरी कंडीशन, आप इस फोटो का आप देख सकते हैं, ये मीजरी कंडीशन है, ठीक है। इसको देख लीजिए बेचारी ये ताई, इसको आप देख सकते हैं कि ये मीजरी कंडीशन है। कर ज़्यादा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मीजरी उम्मीद आप समझ गए होंगे। मीजरी का मतलब बहुत ही गरीबी होता है, दुखद स्थिति होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा जॉय। जॉय का मतलब खुश होता है। केयरलेस होता है जो आदमी केयर नहीं करता। सॉरी का मतलब सबको पता होता है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट। कोई आदमी जो कंटेंटेड है या कंटेंट तो वो संतुष्ट है, ठीक है। एक कंटेंट का मतलब दूसरा भी होता है तो आपको पता ही है। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एस्केलेट करना मतलब बढ़ाना होता है, और डिक्रीज का मतलब घटाना होता है। एक आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होते आरोही क्रम जो बढ़ते जाते हैं, डिसेंडिंग होते हैं अवरोही क्रम जो घटते जाते हैं। तो असेंड करने का मतलब होता है बढ़ना, डिसेंड का मतलब घटना होता है। डिलीवर करना मतलब पिज़्ज़ा डिलीवर करते हैं या पोस्ट डिलीवर करते हैं, तो सबको पता है। डिराइव का मतलब होता है, जैसे आपने फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन आपने पढ़े होंगे,
तो डिराइव का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कोई चीज़ डिराइव करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक फॉर्मूला लिख दिया, ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव किया है, तो ये मान लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से डिराइव किया है। जैसे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, तो ये कहाँ से डिराइव किया, कहाँ से लिया है, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चला था। अगला वर्ड आपके सामने है एनार्की। एनार्की का मतलब होता है जहाँ अराजकता फैल जाती है, जहाँ पे कोई रूल नियम या शासन नहीं चलता है। जैसे कई बार जब दंगे होते हैं, जैसे जाट आरक्षण हुआ था, तो वहाँ पे किसी ने कुछ फूंक दिया, किसी ने कुछ जला दिया, किसी ने कुछ रोड ट्रैफिक जाम कर दिया, बसें फूंक दी, तो वो क्या होती है एनार्की। एनार्की का मतलब जहाँ पे कोई आर्क नहीं होता है। आर्क का मतलब होता है शासन, एन का मतलब नेगेटिव, जहाँ पे कोई रूल शासन नियम नहीं होता है। इसका उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर होता है नियम कानून, जहाँ पे नियम कानून होते हैं उसको ऑर्डर बोला जाता है, और जहाँ पे नियम कानून नहीं होते उसको अनार्की बोला जाता है। पर परमानेंस, परमानेंट से बना है। परमानेंट का मतलब सबको पता है होलसम होता है। न्यूट्रिशन सुने होंगे, पोषक तत्व आपने सुने होंगे, इसको न्यूट्रिशस बोला जाता है, यानी पोषक तत्व या पौष्टिक आहार आप इसको कह सकते हैं। हाँ, एक वर्ड बच्चे यहाँ पे रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कर्फ्यू। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? अभी तो आपने सुना ही होगा कि भाई कर्फ्यू लग गया है, पहले जम्मू कश्मीर में लगता रहता था कर्फ्यू। कर्फ्यू और लॉकडाउन में क्या फ़र्क होता है, इस बेसिक बात को आप समझ लीजिए आराम से। देखो, लॉकडाउन का मतलब होता है कि जब भी मान लीजिए कोई महामारी आ गई, यानी कि ये आ गया, अभी कोरोना आ गया, तो लॉकडाउन लग गया है, पिछली बार भी लगा था। उसमें क्या होता है कि लोग ना अननेसेसरी बाहर नहीं जा सकते हैं। वो केवल निकलेंगे तो अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए, किसी को किराना स्टोर पे जाना है, तो किसी को डॉक्टर के पास जाना है, इसके अलावा कोई पर्पज़ हो तो आप नहीं जा सकते हो। और कर्फ्यू का मतलब होता है, एक मिनट, कर्फ्यू का मतलब होता है जब सब कुछ बंद कर दिया जाता है, जहाँ पे कुछ नहीं रहता है। मतलब आप बाहर निकलोगे तो भी सरकार की मर्जी पे निकलोगे। कर्फ्यू का मतलब होता है कि धारा 144 लग जाती है, आईपीसी की धारा आपने सुनी होगी, इंडियन पिनल कोड। तो देखो, लॉकडाउन में क्या होता है कि आपको छूट मिल जाती है, आप बाहर आराम से जा भी सकते हैं, आप ज़रा ज़रूरत का सामान ले भी सकते हैं, किराना स्टोर वगैरह हैं, सब्जी की दुकानें सब खुली रहती हैं। लेकिन धारा 144 कर्फ्यू जब लग जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। तो कर्फ्यू का मतलब आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने कमोशन। कमोशन का मोशन, आपने यहाँ पे एक वर्ड सुना होगा मोशन। मोशन का मतलब होता है डिस्टरबेंस। तो कमोशन का मतलब डिस्टरबेंस, जहाँ पे मोशन होती है वहाँ पे डिस्टरबेंस होगी ही होगी, तो इसका मतलब डिस्टरबेंस हो गया। अब ट्रांसमिशन क्या होता है? प्रसारण करना, यानी कि ब्रॉडकास्ट भी कहा जाता है। जैसे टीवी का प्रसारण होता है, रेडियो का प्रसारण होता है, तो उसको ट्रांसमिशन कहा जाता है। ट्रांक्विलिटी का मतलब होता है शांति, कामनेस, पीसफुल, सीरेनिटी भी आप इसे कह सकते हैं, पीसफुलनेस भी आप कह सकते हैं, सीरेनिटी, काम भी कह सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट से बना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो चीज़ पारदर्शी है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, वहीं से नाउन बना दिया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चेंज होना ट्रांजिशन कहलाता है। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर कोई पिक दिखी, ये रही, देखो क्या होता है। आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल देखी सुनी है, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, क्योंकि एग्जाम ये पेपर में पूछी जाती है, पीरियोडिक टेबल से संबंधित एक दो क्वेश्चन मिल ही जाता है। पीरियोडिक टेबल में ये क्या है? तो मेटल्स एस ब्लॉक है, ये क्या है? नॉन मेटल पी ब्लॉक वाली है, ये क्या है? डी ब्लॉक वाली। देखो, ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो ये बीच वाले क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है, यानी बीच की स्टेट है, चेंजिंग स्टेट है। यानी जब मेटल्स क्या हो रही है, नॉन मेटल में चेंज हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तो ट्रांजिशन का मतलब आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो शब्द है ये तो हो गया होगा, सबको क्लियर है। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कमोशन का मतलब डिस्टरबेंस होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ट्रांक्विलिटी, शांति। अगला शब्द है मोनोटोनी। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, और टोनी का मतलब क्या होगा? टून, जिसकी केवल एक टून है, एक ही प्रकार की ध्वनि है या एक ही लय है, तो वो टीडियस होती है, उबाऊ होती है, बोरिंग होती है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। आप इसको देखिए, क्या मोनोटोनी है, यानी इसमें आपको एक ही प्रकार का डिज़ाइन दिखता है।
कोई भी एक ऐसी चीज़ इसमें केवल एक ही प्रकार का डिज़ाइन है, एक ही स्वर है, एक ही लय है, एक ही ध्वनि है, यानी एक ही प्रकार की चीज़ है, उसको मोनोटोनी कहा जाता है। और कोई भी जो चीज़ एक ही प्रकार की होती है, मान लीजिए टून, अगर एक ही टून को आप बार बार सुनेंगे, 100 बार सुनेंगे, 200 बार सुनेंगे, तो वो टीडियस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। तो मोनोटोनी आप समझ गए होंगे, यानी उसमें कोई वैरायटी नहीं होती है। तो मोनोटोनी का मतलब जिसमें कोई वैरायटी नहीं होती, तो मोनोटोनी का मतलब उबाऊ कह सकते हैं, टीडियस कह सकते हैं, बोरिंग कह सकते हैं, जिसमें वैरायटी नहीं होती, एक ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? वैरायटी। एंथोजिज्म का मतलब उत्साह होता है। रिपीटिवनेस कोई वर्ड नहीं होता, इसका रिपीटिशन मीनिंग कह सकते हैं। सिंगुलरिटी सबको पता है। अब 1 मिनट के लिए रिवीजन ले लेते हैं, जल्दी से देखिए यहाँ पे। सबसे पहला वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब जो रियल होता है, ऑथेंटिक होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा फिक्टिशस। बाकी मीनिंग सबको पता है। हेम फिस्टेड का मतलब बद्दा होता है, कुरूप होता है, अनस्किल्ड होता है, इसके पास स्किल नहीं होती है, टैलेंटेड नहीं होता है, अलर्ट भी नहीं होता है। इसका अपोजिट हो जाएगा एड्रोइट। एड्रोइट का मतलब निपुण होता है। एड्रोइट का अपोजिट हो जाएगा मेलाड्रोइट। मेलाड्रोइट जो निपुण नहीं होता है, स्किल्ड नहीं होता है, कार्यस्कुल नहीं होता है, या वेटरन नहीं होता है। सिंपल साधारण, डिफिकल्ट मुश्किल, वेग होता है, अनक्लियर, हेजी। हेजी भी आप इसे कह सकते हैं, डिम भी कह सकते हैं, फोगी भी कह सकते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब कोई भी चीज़ जो आपने डायरेक्टली नहीं बोल दी लेकिन आपने इनडायरेक्टली उसको बोल दिया है। एक्सप्लिसिट का मतलब क्लियर बोल देना। इम्प्लाइड का मतलब भावार्थ, एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेन कहलाता है। एक्सक्विजिट होता है, स्प्लेंडिड भी कह सकते हैं, भव्य होता है, शानदार होता है, एलिगेंट होता है, एक्सक्विजिट होता है। कैप्चर का मतलब कैप्चर कर देना, बंदी बना लेना। कैच का भी मतलब वही होता है, डिटेन का भी मतलब वही होता है। और लिबरेट मतलब मुक्त कर देना, फ्री कर देना। टू सेट फ्री इज कॉल्ड लिबरेट। रिपल्सिव का उल्टा हो जाएगा अट्रैक्टिव। ऑफेंसिव जो अपराध करता है, डिफेंसिव जो डिफेंड करता है, रक्षा करता है, पेंसिव जो चिंताग्रस्त होता है। अगला देखिए आपके सामने आया मिजरी का मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति, गरीबी स्थिति। सॉरी का मतलब सबको पता है, केयरलेस। जॉय कंटेंट होता है, जो आदमी संतुष्ट होता है। एस्केलेट का मतलब बढ़ा देना होता है, इंक्रीज करना, इसका अपोजिट डिक्रीज। डिसेंड भी वही होता है, डिलीवर करना तो सबको पता है। डिराइव का मतलब कोई चीज़ कहीं से ले लेना। एनार्की, एनार्की होता है अराजकता, जहाँ पे कोई आर्क नहीं, कोई रूल नहीं होता है, सब कुछ ऐसे ही फैल जाता है, लोगों के हाथों में शासन आ जाता है, भीड़ के हाथ में शासन आ गया है, उसको एनार्की कहते हैं। कर्फ्यू का मतलब बता दिया है, बाकी तो सबको पता है। होलसम होता है न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट और पौष्टिक तत्व उसे आप कह सकते हैं। ऑर्डर इसका अपोजिट हो जाएगा। कमोशन डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसका अपोजिट ट्रांक्विलिटी। मोनोटोनी का मतलब जो चीज़ एक ही वैरायटी की होती है, जिनमें अलग प्रकार की वैरायटी होती है, उसको वैरायटी बोला जाता है। तो बच्चे आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास।